त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले कार शोरूम में रौनक लौट आई। मारुति से लेकर हुंडई, टाटा से लेकर महिंद्रा, सभी कंपनियां पुराने स्टॉक को निकालने और कस्टमर्स को लुभाने के लिए 40,000 रुपए से लेकर लाख 1.5 लाख तक की जो है छूट दे रही। प्रवीण सर, क्यों मिल रही है इतनी छूट? और लगातार हम लोग जो है ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई खबरों को कवर कर रहे हैं, इसकी समस्याओं से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। व्यूवर्स को भी कहा जा रहा है कि स्टॉक पाइलअप है, इन्वेंट्रीज ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री है कि 52,000 करोड़ के आसपास की कारें जो है अब या तो वो गोडाउन में पड़ी हुई या डीलरशिप में पड़ी, अनसोल्ड है सर। और फिर अब ये कहना कि छूट मिल रही है, लोगों के पास कंजम्पशन वाली जो कहानी हम लोग करते रहते हैं कि कंजम्पशन को लेकर समस्याएं, लोगों की वेज ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, फिर ऐसे में सर इस खबर को कैसे डील करें? नहीं, देखिए, कार कंपनियों की आफत जो है वो आम आदमी के लिए राहत बन गई है। अच्छा, इसको अगर समराइज करें अगर हम इस बात को, तो ऑटो सेक्टर की आफत आम आदमी के लिए राहत या कहें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक सौगात के तरह से जी नज़र आ रही, दिखाई दे रही है। और पिछले साल इस वक्त जिस तरह के डिस्काउंट थे तब भी डिस्ट्रेस के फॉर्म में दिख रहा था ऑटो सेक्टर, वैसे ही डिस्काउंट आज भी इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको अलग अलग तरह की कारों पे मिल रहा है जी। अब जो बात आपने कही कि साहब जो इन्वेंट्री लेवल हैं वो लगातार हाई बने हुए हैं, वो बात अभी भी सत्य है। कार कंपनियों के या डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक, बड़ा लंबा चौड़ा स्टॉक पाइलअप उनके पास हो रखा, उसको किसी न किसी तरीके से निकालने की मुश्किल इन डीलर्स के पास है जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा मौका है जो अब से लेके और अब आप समझिए कि दिवाली के बाद तक का मौका ऐसा है जहाँ पे कि आप अपनी फेस्टिवल सीजन की अगर बात करूँ तो 1/4 लगभग 25% सेल्स पूरे साल की वो केवल इसी 2-3 महीने में आ जाती है, 1.5-2 महीने में जी। तो जितने डीलर हैं और कार कंपनियां वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से पुराना स्टॉक किसी भी तरह से उसको निकाल कर वो किया जाए ताकि सेल्स भी हो सके। डीलरों का भी देखिए, डीलर केवल और केवल प्लेन उस पर काम नहीं करते जी। किसी डीलर के पास अगर 50 गाड़ियों का स्टॉक है या 30 गाड़ियों का स्टॉक है तो उस गाड़ियों के स्टॉक का लंबा चौड़ा हिस्सा जो है वो फाइनेंस के जरिए आता है उनका। जी। आपने बैंक से फाइनेंस लिया, उससे गाड़ियां अपने पास स्टॉक पाइलअप किया और फिर आप उसको बेच रहे हैं। अब जो बैंक से पैसा लिया उसका ब्याज भी आपको देना है, और ऐसे टाइम पे अगर आपका टर्न अराउंड टाइम अगर 55-60 दिन का है किसी गाड़ी को निकालने का, तो उतने वक्त का ब्याज आपको उस गाड़ी पे देना पड़ रहा है। ओके। अब जो गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, अब आप उस पर क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि यार ब्याज देने से अच्छा ये गाड़ी सस्ते में चली जाए। एग्जैक्टली सर। सो दिस इज हाउ, मतलब पूरा ऑटो बड़ा अच्छा सेक्टर। गणित समझा दिया सर। और मेरे पास रिपोर्ट भी है, टाटा टियागो पर सर कहा जा रहा है कि 55,000 रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा पंच पर कर रहा है 85,000। टाटा हैरियर और सफारी पर भी कहा जा रहा है कि 80 से 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। टाटा कर्व की भी बात की जाए तो उसमें भी कहा जा रहा है कि 30,000 के आसपास का, उसमें भी अच्छा खासा आपको छूट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और इसमें एक पेच है सर, इलेक्ट्रिक कारों पर भी सर हम आपसे समझना चाहेंगे, उस पर भी भर भर के डिस्काउंट्स मिले, 10 लाख रुपए तक का छूट मिलता हुआ नजर आ रहा है सर। महिंद्रा XUV 400 की बात की जाए तो 3 लाख रुपए तक, किया EV6 पर कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है आपको, और फिर MG ZS EV मॉडल है उसमें 2.5 लाख की छूट मिल रही है सर। तो ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ईवीज पर इतना छूट क्यों मिल रहा है? ईवीज उस रफ्तार से ईवीज की ग्रोथ हो नहीं रही थी इसमें। ईवी 2 व्हीलर तो की तो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ रही है, 4 व्हीलर भी हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत मिनिमम ग्रोथ है जी। एक आंकड़ा है सर, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। फाडा की आंकड़ा है 2024-25 का आंकड़ा है, उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जो है सालाना आधार पर केवल 17.64% बढ़ी है, और वो बढ़कर 1,07,645 के आसपास पहुंची है, जिसको ये कोट करते हुए नजर आ रहे हैं। मारुति सुजुकी की तरफ से एक बयान आ रहा है, कहा जा रहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से इलेक्ट्रिक कारें अभी भी परिवारों की पहली पसंद नहीं बनी है। तो बिल्कुल सही बात है ये। मुझे भी अगर गाड़ी अभी लेनी हो दूसरी, और मान लीजिए मेरी कैपेसिटी सिर्फ एक गाड़ी को रखने की है, तो अगर मेरी 300-400 किलोमीटर की अगर कहीं जर्नी है, शाम में अगर मैं जाना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या मेरे दिमाग में एक उलझन हमेशा इस बात की रहेगी कि मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ डेस्टिनेशन, वहाँ ये गाड़ी पहुँचा देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो ये दिक्कत सब सारे कस्टमर्स के साथ है। ये एक सेकेंडरी कार के तौर पर तो लोग ईवी को देख रहे हैं कि साहब सिटी मोबिलिटी में आप इसको यूज़ कीजिए, लॉन्ग अगर आपको रेंज में जाना है तो आप अपनी गाड़ी उठाएंगे IC वाली,
पेट्रोल डीजल वाली और उससे जाएंगे जी। तो ये अमीरों के लिए तो ठीक बात हो गई, एक नॉर्मल फैमिली के लिए थोड़ा सा इसमें मुश्किल वाली बात है। और यही वजह है कि जो ईवी की सेल्स है वो डाउन है और उसी वजह से यहाँ पे भी डिस्काउंट्स की बारिश चल रही है जी। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी महंगे हैं, तो उन पे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख का जो डिस्काउंट मिल भी रहा है वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उस पे ऑलरेडी कंपनियां प्रीमियम वसूल रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। बाकी अगर आपके पेट्रोल और डीजल व्हीकल की बात कर लीजिए तो वहाँ फिर वही बात है कि इन्वेंट्री लेवल्स हाई है, लोग गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे, चाहे आप जून का डेटा उठा लीजिए चाहे उससे पहले के डेटा आप उठा लीजिए, गाड़ियाँ दरअसल बिक पा नहीं रही हैं इस देश में। और इसीलिए चाहे छोटी सेडान हो, टियागो, टाइगर जैसी छोटी सेडान हैचबैक हो, या फिर आप चले जाइए हैरियर, XUV 700 जैसी गाड़ियों पे, बड़ी SUVs पे, सब पे डिस्काउंट्स का ढेर लगा हुआ है। किसी भी तरह से गाड़ियों को बेचने की कोशिश की जा रही है। जो एक बात आ रही थी ना कि SUVs खूब बिक रही हैं, अब असल में उनमें भी एक स्लगिशनेस दिखाई दे रही है उनकी सेल्स में जी। अब एक अंतिम सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, इस कहानी को मैं जोड़ रहा हूँ RBI की MPC से। कहा गया कि लगातार जो है जिस तरह से ब्याज दरों में कटौती हुई, और अभी जो आप देखिए पर्सनल होम लोन का बात कीजिए या जिस तरह से कार लोन्स की बात की जाए, वो अभी एकदम अच्छी खासी रेट्स पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रही है, 6-7%, 8% के आसपास में। अगर लोन लेना है हाउसिंग लोन, वो मिल जा रहा है, और कार लोन भी आपको 8 से 9% के आसपास मिल रहा है। अगर ऐसे में अगर कोई लोग प्लान कर रहे हो कि हाँ भाई चलिए अभी सस्ता मिल रहा है तो ले लें, तो क्या ये फ़ायदेमंद सौदा होगा या वेट एंड वॉच करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर जिनको ज़रूरत है, जिसको ख़रीदना है, जो वेट कर रहा था, वो ले सकते हैं गाड़ियाँ। इंटरेस्ट रेट वाकई में कम है, लोअर साइकिल पे हैं, अपने फैसला कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई RBI के जो रेट कट है उससे सेल्स निकलेगी? देखो, सवाल इस बात का है जी। उसमें दिक्कत इस चीज़ की है कि वैसे देश की इकोनॉमी रेजिलिएंट है, सारी चीज़ें सही चल रही, चाहे आप आंकड़े उठा लीजिए GST वगैरह के जी। लेकिन जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो लोगों को कोई भी बड़ी परचेज करने के फैसला लेने से रोक रही है। एग्जैक्टली सर। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं खास तौर पे, या मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट यूनिट में काम कर रहा है या कोई कार कंपनी में ही काम कर रहा है, उसके सामने इस बात का बड़ा संकट है कि आने वाले 5-6 महीने में सिनेरियो क्या रहने वाला है जी। और इसीलिए लोग अपने बड़े जो परचेजिंग के फैसले, चाहे कार हो चाहे घर हो, उनकी सेल्स अभी भी इसी वजह से नहीं निकल रही क्योंकि लोग रुके हुए हैं, लोग अपना पैसा होल्ड करके बैठे हैं कि एक बार भले ब्याज दरें कम हो गई, लोगों में वैसा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा खरीदारी को लेके। लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार ये पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में पिक्चर क्लियर हो, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। लोगों की नौकरी बची है या नहीं बची, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है।